हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपी खंड शिक्षा अधिकारी का आपका एग्ज़ाम जो है संपन्न हो चुका है और उसी का सॉल्यूशन लेकर हम आपके बीच हाजिर हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो बुकलेट सीरीज़ है वो सी कोड की है, तो आप उसी के अनुसार अपने क्वेश्चन मैच करते चलिएगा। क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन सभी में ये ही पूछे गए हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से और पूरे 120 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको जो है बेहतर तरीके से देने का प्रयास कर रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने का जो तापमान है 200 फ़ारेनहाइट है, तो इसका सेल्सियस में क्या मान होगा? तो सही आंसर होगा पहला ही ऑप्शन 93.3 डिग्री सेल्सियस, 93.3 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 का जो है सुमेलित करना है और नीचे दिए गए 4 ऑप्शन हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखिएगा जो कथन सही है वो पहला जो कथन है यह संविधान में नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है इसमें नगर पालिकाओं की कार्य प्रणाली की पुनर्संरचना करता है, तो ये भी सही है। और तीसरा जो है नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का बंद करता है, तो तीनों ये सही हैं। चौथा जो है निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है, ये बिल्कुल गलत है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अर्थात ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 है। चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया है किसे शिशुओं और वयस्कों के साथ साथ आर्थिक सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदत्त है? तो इसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को जो है ये शक्तियाँ मिलती हैं, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं और यह सत्य है, तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में कौन सा एक कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें सूची दी गई हैं 2 और उनका मिलान आपस में करना है और उसी के अनुरूप जो है ऑप्शंस आपको बताने हैं। तो बी ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है लुप्त पद आपको बताना है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा 28 सी ऑप्शन। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का पिता है, तो डी का ई से संबंध क्या है? तो डी जो है ई से जो संबंध है वो पुत्र वधू का है, अर्थात बहू, इसमें ऑप्शन दिया गया है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर को ERMBCDE लिखा जाएगा, तो ERMBVENO को क्या लिखा जाएगा? तो नवंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स का मान ज्ञात करना है 10वें क्वेश्चन में, तो सही जो होगा वो होगा बी ऑप्शन 13। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ, मुख्य विषय इसका क्या था? तो बहुपक्षीयता और बहुध्रुवीयता, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम महिला हैं कोनेरू हम्पी, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम है? तो केरल इसके लिए सही आंसर होगा। किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया? तो सही आंसर हो जाएगा देखिएगा मेडागास्कर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशों में से किन देशों ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की? तो सऊदी अरब इसके लिए सही आंसर होगा, सी ऑप्शन। फिर से 2 सूचियाँ दी गई हैं, इसका जो आंसर है हम आपको कमेंट्स बॉक्स में जल्द ही देंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें एक कथन दिया गया है ए और उसका कारण दिया गया है आर। तो भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयले का कुल भंडार 293.50 करोड़ टन है, बिल्कुल सही है। और कारण है देश के कोयले का कुल प्रमाणित भंडार का आधे से अधिक 2 राज्य झारखंड और उड़ीसा के पास पाया जाता है, तो सही आंसर होगा। और ए ऑप्शन इसमें सही होगा, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। 18वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना की दृष्टि से द्वितीय और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान प्राप्त करने पर कौन सा राज्य है? सही ऑप्शन होगा महाराष्ट्र, सी डी ऑप्शन लास्ट वाला सही होगा महाराष्ट्र।
अगला क्वेश्चन है, दो सूचियों को सम्मिलित करना है। तो जर्मा जो है ये अंडमान निकोबार की जनजाति है और कुकी जो है ये आपकी जो है मणिपुर की है, थारू उत्तर प्रदेश की और गोंड जो है आपकी जो है मध्य प्रदेश की। तो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 20वें क्वेश्चन की सूची आपको मिलानी है। नोकरेक जो है ये देखिएगा मेघालय में है, मानस असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है और अगस्त मलाई जो है केरला में है। तो सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का जो 60% है वो प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करता है। बिल्कुल सही है। और 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर संकुल थे। बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किस में प्रति व्यक्ति 100 बालिकाओं की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है। तो देखिएगा क्वेश्चन को उलझाया गया है, पूछा वही गया है कि लिंग अनुपात किस में सर्वाधिक है। तो हरियाणा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, शरीर की सतह से पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है। तो दोनों पर निर्भर करती है, वातावरण पर भी और नमी पर भी। तो सी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है। तो मैग्नीज इसके लिए बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों हैं। हीमोग्लोबिन जो है कौन सा कथन सही नहीं रखता है। तो 4 ऑप्शन है। तो चौथा ऑप्शन है, यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। ये गलत है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन है, रक्त में जो ग्लाइकोसिलेटेड है हीमोग्लोबिन HbA1c का मापन निम्न में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है। तो रक्त अल्पता अर्थात एनीमिया इसका सही आंसर हो जाएगा। देश की रक्षा करना, आयकर अदा करना और हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाला परंपरा का परिरक्षण, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। चारों ऑप्शंस में से मूल अधिकार के लिए कौन से, मूल कर्तव्य के लिए कौन से जिम्मेदार हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पहला, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 2 कथन दिए गए हैं फिर से और एक यहाँ पर कथन और कारण दिए गए हैं। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला है, पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समिति जो हैं उनका कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो 4 समिति दी गई हैं। तो सही क्रम जो होगा देखिए, सबसे पहले BR मेहता समिति, उसके बाद अशोक मेहता समिति, उसके बाद राव समिति और उसके अंत में जो है LL सिंघवी समिति। तो सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है। तो भाग 11 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रीजनिंग का, मैथ का क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। ए बढ़ई 6 घंटों में कुर्सी बनाता है, बी 7 घंटों में बनाता है और सी 8 घंटों में एक कुर्सी बनाता है। प्रत्येक 8 घंटे काम करेंगे और 21 दिनों तक काम करेंगे तो कितनी कुर्सियाँ बनेंगी। सही ऑप्शन होगा 73 सी। इसी तरीके से एक कोड वर्क का जो आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 32। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, QRSU। नेक्स्ट क्वेश्चन से 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता था। एक्स का जन्मदिन 3 मार्च को है 1980 को और वाई एक्स से 4 दिन बड़ा है। तो वाई का जन्मदिन का जो दिवस है वो पूछा गया था। तो यहाँ पर लीप वर्ष है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पतिवार। यहाँ पर बृहस्पतिवार होगा 33वें क्वेश्चन का। 34वें क्वेश्चन का जो है हम कमेंट्स बॉक्स में आंसर देंगे, जल्द ही तलाश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से 35, इसमें पूछा गया है 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। यदि ए की वर्तमान आयु 29 है तो बी की कितनी होगी। तो 35 वर्ष इसका सही आंसर होगा। 36वां क्वेश्चन है 2 + 2 सही 1/3, 2 + 2 सही 2/3। इसके मान जो होगा वो होगा 1, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वृत्त की 2 जीवाएँ ABCD वृत्त के बाह्य बिंदु P पर काटती हैं। तो PAC 50 है तो PDB बराबर होगा 90 डिग्री के। अगला क्वेश्चन है 2 का मैसे और लैसे 21 और 84 है और संख्याओं का अनुपात 1:4 है। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी। तो 84 इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तमिलनाडु इसके लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? तो सही जो आंसर होगा तीनों कथन में से कोई सा भी नहीं होगा, अर्थात इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? तो सही आंसर होगा 2024। निम्न में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है? तो नहीं दिया गया है इसमें। तो इसमें 4 कथन दिए गए हैं। भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया, बिल्कुल सही है। अध्यक्ष NK सिंह हैं, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन से अनुशंसाएं जो हैं 2020 से 25 के 5 वर्षों की अवधि के लिए होंगी, बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन इसमें बचता है जो बिल्कुल गलत है। तो सही आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ दिया गया है, पल्लव शासकों का नाम राज्यकाल की दृष्टि से कालान अनुक्रमण। तो इसका आंसर भी हम अभी खोज रहे हैं, तो जल्द ही आपके लिए हाजिर होंगे लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन है, पूछा गया है मिलान करना है सूचियों का। तो सही आंसर जो होगा वो देखिएगा इस प्रकार से होगा। यहाँ पर चंद्रगुप्त का सही आंसर होगा वो होगा कुमार देवी। समुद्रगुप्त का जो होगा वो होगा बिल्कुल दत्ता देवी। और चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए होगा वो होगा कुबेर नागा। तो इस तरीके से ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 क्वेश्चन है और सही सुमेलित नहीं है ऐसी आपको देखनी है। तो समाचार पत्रों में अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बिल्कुल सही है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट बिल्कुल सही है। संवाद कौमुदी राम मोहन सही है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो सही नहीं है वो छांटना था। तो सी ऑप्शन आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन भी इसी तरीके से सूचियों का आपको मिलान करना है और दिया गया है ताजुल मासिर। तो इसके लिए सही आंसर जो होगा बिल्कुल दूसरा नंबर का हसन निजामी। और खजाइन उल फतूहू इसके लिए होगा पहले नंबर का जियाउद्दीन बर्नी। तो इस तरीके से सी ऑप्शन आपके लिए राइट आंसर बनता है। 47 क्वेश्चन से पूछा गया है सुमेलित कीजिए सूचियों को। तो ये जो सूची है ये सुमेलित करने की जो है प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका जल्द ही आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 48वां क्वेश्चन से कथन दिया गया है और कारण भी दिया गया है। आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान की, बिल्कुल सत्य है। और आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमज़ोर किया, बिल्कुल गलत है। तो सी ऑप्शन सही होगा, ए सत्य है परंतु आर गलत। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 49वां क्वेश्चन से पूछा गया है कि लाला लाजपत राय के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वे गांधी जी के पक्ष में हो गए, बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा है स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल थे, तो ये बिल्कुल गलत है। तो केवल एक अर्थात ए ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है विलय का सिद्धांत के तहत राज्य के विचार के अनुसार उन्हें कलान अनुक्रम में लिखिए। तो सबसे पहले जो विलय हुआ वो हुआ सतारा का, उसके बाद जो हुआ बघाट का, उसके बाद जो हुआ उदयपुर का और लास्ट में हुआ था झांसी का। तो सी ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा। पारिश्रमिक मूल्य FRP निम्न में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। 52वें क्वेश्चन में कथन और कारण दिए गए हैं, तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53वां, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति दर तथा रिवर्स रेपो दर थी। तो सी ऑप्शन इसमें होगा 5.15% और 4.9%। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है 3 विकल्प में से कोई सही विकल्प आपको चुनाव करने हैं। तो सी ऑप्शन इसके लिए राइट आंसर होगा। सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग में सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में है, नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किसमें अन्ना प्रथा और कृषि क्षेत्र में कृषि वानिकी विकास के लिए अभिशाप है? तो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र ऐसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका बुलंदशहर चीनी मिट्टी।
हालांकि इसमें मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, लेकिन चीनी मिट्टी का संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगरिया बैगा भुइया अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिलों में मुख्यतः निवास करती है? तो सही आंसर हो जाएगा सोनभद्र। अगला क्वेश्चन है, कौन सा फास्फेटी जैव उर्वरक है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हम आपको कमेंट्स बॉक्स में जल्द ही देंगे। अगला जो क्वेश्चन है 61वां क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करनी है सूची 1 और सूची 2। उसी के अकॉर्डिंग जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में 2 आपको दिए गए हैं कथन, और सत्य जो कथन हैं वे दोनों ही कथन सत्य हैं। तो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है? तो सही आंसर होगा झरिया, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली 11-13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में निम्न में से कौन सा सही है? तो सही आंसर होगा केवल 2। इसका मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से जलवायु परिवर्तन के साथ अधिक लचीलापन के लिए उष्णकटिबंधीय छोटे जोत धारक कृषि प्रणाली में सुधार करने हेतु सुझावों को साझा करना था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 65वां क्वेश्चन है, इसमें भी आपको 2 सूचियों का मिलान कर रहा है। सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम को प्रदर्शित करता है। और डी ऑप्शन होगा होक्काइडो, हांसू, शिकोको, क्यूशू। 67वें क्वेश्चन में भी एक कथन दिया गया है और एक कारण दिया गया है। तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 68वें क्वेश्चन में सूचियों का मिलान करना है। इसी के अनुसार आपका बी ऑप्शन सही आंसर होगा। 69वें क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो यहाँ पर पूछा गया है, ग्रीस के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो दोनों ही कथन सही हैं और सी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में सूचियों का मिलान करना है, तो उसके अनुसार जो पहला ही ऑप्शन है वो सही होगा। 71वें क्वेश्चन जो गणित से पूछा गया है, रेलगाड़ियों की दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी 70 किलोमीटर की गति से चल रही है। तेज़ चलने वाली ने धीमी चलने वाली को 18 सेकंड में पार किया। तो रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर इसका सही आंसर होगा, बी ऑप्शन। 72वें क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो इसमें लाभ हानि का क्वेश्चन से 20% लाभ, डी ऑप्शन सही आंसर होगा। 73वां चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है और पूछा गया है 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष में मिलता है, तो मूलधन कितना है यदि ब्याज दर 5% हो? तो सही आंसर होगा 8000 रुपये। इसी बीच अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो है, देखिएगा 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत सीमित रखने का लक्ष्य रखा है? ए ऑप्शन सही होगा, जीडीपी का 3.3%। अगला क्वेश्चन है 75। यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा राज्य भारत की धान्य विकास लक्ष्य सूचकांक 19-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है? सही ऑप्शन होगा गुजरात, पहला ही ऑप्शन। 76वां क्वेश्चन है, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको जो है उनके कला के अनुसार लगाना है, क्रम के अनुसार। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हाल ही में एकीकरण किया गया, उनके क्या लाभ हैं? तो 4 दिए गए हैं, तो कोई 3 लाभ उनमें से सही हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, सत सही संहिता उपनाम किस ग्रंथ का है? तो सही ऑप्शन होगा महाभारत, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कार्दमक क्षत्रपों ने किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए? रजत अर्थात चांदी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें सूचियों का मिलान करना है, उसी के अनुसार जो बी ऑप्शन है सेकंड वाला वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 81। किन 2 दशकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ? तो शेर शाह और हुमायूं, बी ऑप्शन सही होगा। 82वां क्वेश्चन है 1922 में असहयोग आंदोलन जो है किस कारण से वापस लिया गया? तो चोरा चोरी कांड उस टाइम पे हो गया था, जिससे महात्मा गांधी ने ये आंदोलन वापस लिया था। गदर पार्टी
कौन संबंधित नहीं थे गदर पार्टी से? तो सही आंसर होगा खुदीराम बोस, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कौन सा विकल्प इनमें से सही नहीं है, वो आपको बताना है। 4 मिलान दिए गए हैं तो सी ऑप्शन सही होगा, कुकी विद्रोह। अगला क्वेश्चन है किस नेताओं में से कहा था कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिससे कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे मातृभूमि के लिए जागे और कार्य कर सकें? तो बाल गंगाधर तिलक इसके लिए सही आंसर होगा। 86वां क्वेश्चन है कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो नाइट्रोजन इसके लिए सही आंसर होगा। 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितने यूरिया की आवश्यकता होती है? तो यूरिया में होती है 40% नाइट्रोजन, इसलिए लगेगा बी ऑप्शन सही इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में सही हैं वे आपको बताने हैं, तो ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनियों की निगम की सूची के अनुसार सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इसके लिए सही आंसर होगा। 90 क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस बांध पर बना? तो ये बना है रिहंद बांध पर। अगला क्वेश्चन है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो कानपुर सही आंसर होगा। कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश में? सहारनपुर इसके लिए सही आंसर होगा। अगला फिर से सूचियों का मिलान करना है तो बी ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा, सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, उत्तर प्रदेश के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो सही आंसर होगा ए ऑप्शन, पहला, दूसरा और चौथा कथन। अगला क्वेश्चन है उत्तरी नाट्य शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ किससे कहा जाता है? तो नाद विवाद इसका सही आंसर होगा। 96वें क्वेश्चन है और उसमें एक कारण दिया गया है, एक कथन दिया गया है, उसके अनुसार जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 97 में भी कथन और कारण दिए गए हैं और आंसर जो होगा आपका बी ऑप्शन सही आंसर होगा। 98 का आपका जो सही आंसर होगा लास्ट वाला होगा, राइटर बिल्डिंग। 99 का क्वेश्चन अभी तक जो है क्लियर नहीं हो पाया है, कमेंट बॉक्स में आपको जल्द ही मिल जाएगा। 100वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला? दक्षिण अफ्रीका सही आंसर होगा। जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार दिया गया? तो बीम किंग, ए ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 102वां और इसमें जो आपकी सही आंसर होगा वो देखेगा सी वाला, भारत वाला होगा, क्योंकि भारत को यहाँ पर 80वां स्थान मिला था और यहाँ पर 72वां बताया गया है। 103वां क्वेश्चन है 2020 को 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रेडिजी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश के संदर्भ में क्या कथन सत्य हैं? तो दोनों सत्य हैं, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। 104वां है सन 2020 में कोप 26 का आयोजन किस शहरों में प्रस्तावित है? ग्लासगो इसके लिए राइट आंसर होगा। 105वां क्वेश्चन है अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्न में से किस सागर के किनारे स्थित है? तो कैस्पियन सागर, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। सूची का मिलान कीजिए। 106वां क्वेश्चन है ए आंसर बिल्कुल सही होगा। 107वें क्वेश्चन में बात की जाए, बांस एक जादुई घास है। 2 दिवसीय कार्यशाला प्रदर्शनी 11-12 जनवरी 2020 को किस नगर में आयोजित की गई? जम्मू इसके लिए सही आंसर होगा। सूची का मिलान फिर से करना है तो सी आंसर इसमें सही हो जाएगा आप लोगों के लिए। और लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? सिंगरौली इसके लिए सही आंसर होगा। भारत की नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है? इंद्रावती, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर करें, चैनल से आप जुड़ जाइए, आपको और अन्य एग्जाम्स की भी तैयारी हम कराते रहेंगे। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो डी ऑप्शन सही होगा, जवाई परियोजना तमिलनाडु में नहीं है। 112वां क्वेश्चन है और यहाँ पर आपका कथन सही पूछा गया है तो डी ऑप्शन सही होगा, भारत में ओडिशा के मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है। अगला क्वेश्चन है 113वां, भारत का लोहा अयस्क भंडार निम्न में से किस शैल समूह से संबंधित है? तो सही आंसर होगा धारवाड़।
सेल्वा वनों की क्या विशेषता है? तो सेल्वा वन जो हैं धूप को जो है धरती पर नहीं गिरने देते हैं, चौड़ी पत्तीदार सदाबहार वन है ये। 115वां क्वेश्चन है सामाजिक पर्यावरण और वानिकी जो पुनर्वास केंद्र है ये है आपका प्रयागराज में। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1986 में ये लागू हुआ। 117वां क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सही घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। डी ऑप्शन सही होगा, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। 118वां क्वेश्चन से सूचियों का मिलान करना है, तो सही आंसर होगा आपके लिए सेकंड ऑप्शन बी। माइको राजा की यदि बात की जाए तो ये सहजीवी संबंध करता है कवक और पौधों के मध्य, सी ऑप्शन। अंतिम क्वेश्चन आपके लिए है, इससे पहले जिस लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो हमारी पहली वाली वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। विटामिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी के जल में घुलनशील है। ये जल में घुलनशील नहीं है, ये केवल वसा में घुलनशील है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।